कैथलीन फॉलब्रिक ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी सीरियल किलर मां जो अपने 4 बच्चों की हत्या के जुर्म में 18 साल से जेल में कैद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर इस सीरियल किलर को माफ़ी देने की बात कर रहे हैं। लोगों को उन्हें क्षमा कर देने की अचानक उठी इस मांग पर हर कोई दंग है। चलिए आपको एक एक कर इस केस की हर डिटेल से वाकिफ कराते हैं। कई साल पहले 1990 से 1999 के बीच कैथलीन फॉलब्रिक पर अपने 4 बच्चों पैट्रिक, सारा, सलेब और लारा एलिजाबेथ की हत्या करने का आरोप लगा था। कैथलीन ने इन बच्चों का कत्ल कर दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इनमें सबसे छोटा बच्चा सलेब था जो हत्या किए जाने के समय 19 दिन का था, तो वहीं सबसे बड़ी लारा एलिजाबेथ 19 महीने की थी। ये मामला कोर्ट पहुंचा तो साल 2003 से कैथलीन को जेल में डाल दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार 1990 से लेकर 1999 के बीच वो मानसिक तनाव और गुस्से की समस्या से जूझ रही थी। लोगों का मानना है कि इसी वजह से उसने अपने इन 4 बच्चों की हत्या कर दी। हालांकि कैथलीन ने हमेशा से इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि उसके बच्चों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी, ना कि उसकी वजह से। सीधे सबूत न होने की वजह से अब केस में कैथलीन को दोषी करार दिए जाने के लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थितियों पर आधारित साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ा। जब पुलिस के हाथ कैथलीन की डायरी लगी तो ऐसी कई बातें पता चली जो इसे दोषी ठहराने के लिए काफी थी। इस डायरी में कैथलीन अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों और घटनाओं को लिखा करती थी। जब कैथलीन से उसकी डायरी के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि कोई दैवीय शक्ति उसके बच्चों को उनसे दूर ले गई और उस डायरी में लिखी गई बातें उन्हें एक माँ के रूप में अपने बच्चों को खो देने के बाद के गम का प्रतीक थी। आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में भी कुछ लोगों ने कैथलीन को दोष मुक्त करार दिए जाने के लिए याचिका डाली थी और फिर से कैथलीन को माफ करने की मांग ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर और वैज्ञानिकों द्वारा उठाई जा रही है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम ने न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर को एक याचिका सौंपी है जिसमें उन्होंने कैथलीन के साथ होने वाले अन्याय को रोकने की बात की है। उन्होंने लिखा है कि श्रीमती फॉलब्रिक का मुकदमा एक बड़ी ही खतरनाक मिसाल साबित कर देगा। इसका मतलब होगा कि परिस्थिति में मिलने वाले एविडेंस जिसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है, उसके आधार पर ठोस मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाणों को आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। जब डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कैथलीन की संतान सारा और लारा के डीएनए की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की तो उन्होंने देखा कि इन दोनों ने अपनी मां से एक आनुवांशिक लक्षण पाया है जिसको कॉलमाजुलिन 2 कहते हैं। दरअसल COM2 एक जीन है जो शिशुओं में कार्डियक अरेस्ट यानी दिल के दौरे का कारण बनता है। तो वहीं इस मामले में कैथलीन के वकील का कहना है कि ये COM2 बच्चों और बड़ों में अचानक होने वाली मृत्यु का कारण भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए कई शोधों से ये पता चलता है कि कैथलीन के 2 अन्य बच्चों पैट्रिक और सलेब की मृत्यु दूसरे प्रकार के आनुवांशिक रोगों से हुई होगी। वकील का तर्क है कि हत्या जैसे मामलों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को इम्पोर्टेंस न देकर मेडिकल प्रमाणों को देखना चाहिए। कैथलीन के लिए क्षमा मांग करने वालों में लगभग 90 डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल हैं। इनमें से 2 नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं जिनका नाम पीटर डोहर्टी और एलिजाबेथ ब्लैकबर्न है। इन लोगों का ये मानना है कि कैथलीन के 4 बच्चों की मौत एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी के कारण हुई थी।